यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साहसी लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा से ही समुद्र और उसके रहस्यों में दिलचस्पी रखता था। उसका सपना था कि वह समुद्र के गहरे हिस्सों में जाए और उन जगहों को देखे जिनके बारे में केवल लोग ही कहानियां सुनते थे। उसकी आंखों में समुद्र की लहरों का एक अनोखा आकर्षण था और उसका दिल हमेशा समुद्र के विशालता के बारे में सोचता रहता था। गांव के लोग कहते थे कि समुद्र में खजाने छिपे हैं, लेकिन वहां खतरनाक जीव और तूफान भी हैं। इन खजानों की खोज करने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन अर्जुन का विश्वास था कि वह इन खतरों से पार पा सकता है और समुद्र के रहस्यों को उजागर कर सकता है। अर्जुन ने एक दिन तय किया कि वह समुद्र की गहराइयों में जाएगा और खजाने की खोज करेगा। उसने अपने गांव के अनुभवी नाविकों से संपर्क किया और अपनी योजना बनाई। नाविकों ने पहले तो उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। अर्जुन और उसकी टीम एक मजबूत और टिकाऊ नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़े। उनकी नाव को समुद्र की दृष्टि नाम दिया गया था। जैसे ही उन्होंने समुद्र की शुरुआत की, लहरों की तेजी और हवाओं का दबाव महसूस होने लगा। लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। उसे पता था कि हर महान यात्रा के साथ कठिनाइयां आती हैं। समुद्र की यात्रा आसान नहीं थी। कुछ ही दिन बाद जब वे समुद्र की गहराइयों में पहुंचे, एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल घेर आए और तेज हवाएं उनकी नाव को हिलाने लगीं। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव को डुबोने की धमकी दे रही थीं। सभी नाविक घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और सबको साहस दिया। डूबने से डरने का कोई कारण नहीं है। हमें अपनी नाव की ओर ध्यान देना होगा और अपनी यात्रा जारी रखनी होगी, अर्जुन ने कहा। उसकी बातों से नाविकों को हिम्मत मिली और उन्होंने मिलकर तूफान का सामना किया। कुछ समय बाद तूफान थम गया और आकाश साफ हो गया। यह अनुभव अर्जुन को सिखा गया कि समुद्र की असली शक्ति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन डर से उसे पार भी किया जा सकता है। अर्जुन और उसकी टीम ने तूफान के बाद फिर से यात्रा शुरू की और कुछ दिनों बाद एक छोटे से द्वीप के पास पहुंचे। यह द्वीप इतना छोटा था कि वह किसी मैप में भी नहीं दिखता था। द्वीप पर जाने के बाद उन्हें कई अजीब और रहस्यमयी वस्तुएं मिलीं। वहां एक प्राचीन मंदिर था जो घास और जंगली पौधों से ढका हुआ था। मंदिर के भीतर कुछ रहस्यमयी चित्र और संकेत थे जो एक पुरानी सभ्यता से संबंधित लग रहे थे। अर्जुन ने ध्यान से उन संकेतों का अध्ययन किया और पाया कि वे खजाने का रास्ता बता रहे थे। इन संकेतों ने उन्हें समुद्र के गहरे हिस्से में एक स्थान की ओर इशारा किया जहां पुरानी सभ्यता का खजाना छिपा हुआ था। अर्जुन ने तय किया कि वह और उसकी टीम उस स्थान की ओर बढ़ेगी, चाहे कोई भी खतरा क्यों न हो। अर्जुन और उसकी टीम ने अगले कुछ दिनों में समुद्र के गहरे और खतरनाक हिस्सों में अपनी यात्रा जारी रखी। वे जो स्थान खोज रहे थे वह एक गहरे अंधेरे किले के रूप में सामने आया। किला पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, लेकिन वहां कुछ प्राचीन मूर्तियां और खजाने के चिन्ह थे। जब वे किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक और खतरे का सामना करना पड़ा। यह था समुद्र के गहरे जीवों का समूह जो किले के अंदर रहते थे। इनमें विशाल अजगर और खतरनाक मछलियां शामिल थीं। अर्जुन ने अपने साहस का परिचय दिया और अपनी टीम के साथ मिलकर उन जीवों से मुकाबला किया। उनकी रणनीति और टीम वर्क ने उन्हें इन खतरों से उबार लिया। किले के भीतर अंत में अर्जुन को वह खजाना मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। खजाने में पुराने स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न और कुछ अद्भुत वस्तुएं थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि यह खजाना केवल सोने और रत्नों का नहीं था, बल्कि यह समुद्र के गहरे रहस्यों का प्रतीक था। लेकिन अर्जुन ने यह भी जाना कि असली खजाना साहस, धैर्य और टीम वर्क में छिपा होता है। वह जानता था कि समुद्र की यात्रा ने उसे जीवन के असली मूल्य सिखाए थे। उसने खजाने को अपने गांव लौटने से पहले समुद्र के अंदर ही छोड़ दिया।
यह सोचकर कि कभी-कभी प्रकृति के रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना चाहिए। अर्जुन और उसकी टीम सफलता के साथ अपने गांव लौटे। उन्होंने समुद्र से सीखी हुई महत्वपूर्ण बातें सभी को बताईं। अर्जुन ने महसूस किया कि समुद्र की गहराइयों में कई राज छिपे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना वह साहस और आत्मविश्वास है जो यात्रा के दौरान प्राप्त होता है। उसकी कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। समुद्र ने उसे सिखाया कि जीवन में हर चुनौती एक अवसर होती है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन की साहसिक यात्रा के बाद गांव के लोग भी समुद्र के रहस्यों की खोज करने में रुचि रखने लगे, लेकिन अब वे उससे पहले अर्जुन से सलाह लेने आते थे।